सावन के झिरिया लगी सुख, सावन के झिरिया। बादर गरजे बिजुरी चमके, बादर गरजे बिजुरी चमके, कासे करो बतिया लगी सुख, सावन के झिरिया। सावन में हरि आउन के गए, सावन में हरि आउन के गए, कॉल करो केरिया लगी सुख, सावन की झिरिया। सूना हो गया है सावन। बुंदेलखंड की जीवन शैली यूं तो प्रकृति से जुड़ाव की अनोखी जीवन शैली है। बुंदेलखंड में प्रत्येक तीज त्योहार प्रकृति व लोक रंजन से जुड़े होते हैं। सावन की कई रोचक परंपराएं जो लोगों के प्रकृति प्रेम और आपसी तालमेल व प्रेम स्नेह को दर्शाती थी, अब मात्र किस्से कहानियों में सिमट कर रह गई। टूटी मड़ैया बूंदे टपके, छाउन बार विदेश रे, नन्ही नन्ही बूंदिया मेघा बरसे, सींचत चुनरी हमार रे। पापी पपीहरा प्यू प्यू बोले, तड़पत जियरा हमार रे। सावन माह में बुंदेलखंड में झूला झूलने की परंपरा थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग से चली आ रही है। असल में सावन का महीना आते ही आकाश में गहरे काले बादल देखकर मन उनको छूने को करने लगता है, जिस तरह श्री कृष्ण गोपियों के संग झूला झूलते थे। कुछ ऐसे बुंदेली लोकगीत जो सावन माह के आते ही गली कूचों और आम के बगीचों में गूंजने लगते थे। साथ ही मोर पपीहा कोयल की मधुर बोली के बीच नव युवतियां झूले का भरपूर मजा उठाया करती थी। अब ना तो पहले जैसे आम के बगीचे रहे हैं और ना ही मोर की आवाज सुनाई देती है। लगता है बुंदेलखंड में सूना हो गया है सावन। लगभग 3 दशक पूर्व गांव के अंदर व बाहर पेड़ों पर जगह जगह झूले पड़े नजर आते थे, किंतु अब इस प्राचीनतम परंपराओं में से झूला झूलने की परंपरा विलुप्त सी होती जा रही है। उन दिनों सावन माह में प्रेम रस से भरे सावन गीत बहुत रोचकता से गाए जाते थे। गांव की चौपालों में रात को सावन के गीत कानों में मिश्री सी घोल देते थे। बुंदेलखंड की लोकप्रिय गायन कला, जिसे कजरी के नाम से जाना जाता है, आज की कुछ बुजुर्ग महिलाएं याद करती रह जाती है। सावन के महीने में चपेटा यानी गुट्टा खेलने की भी दिलचस्प परंपरा थी। बरसात में पानी बरसने के कारण लड़कियां घरों के अंदर यह खेल समूह बनाकर खेला करती थी। इसमें हार जीत भी होती थी। इस तरह एक स्थान पर बैठकर हर्षोल्लास के साथ इस खेल को खेला जाता था। परंतु अब यह प्रेम व एकता को प्रगाढ़ करने वाला खेल भी खत्म हो चुका है। जे बदरा घिर घिर आए, अबेलो मोरे सैया ने आए। जे बदरा घिर घिर आए, अबेलो मोरे सैया ने आए। रात अंधरिया में मन मोर डोले, प्यू प्यू अंगना पपीहा बोले। जाने किन्ने लए बिल माए, अबेलो मोरे सैया ने आए। इसके अलावा बुंदेलखंड में सावन माह में महिलाएं विशेष श्रृंगार भी करती थी। गांव में मेहंदी के पत्ते तोड़कर मेहंदी रचाती थी।
इस तरह सावन का पूरा महीना उत्सव व उल्लास के साथ मनाया जाता था। लोक मान्यता थी कि जिस कन्या के हाथ में जितनी गहरी मेहंदी रचेगी उसे उतना ही खूबसूरत पति मिलेगा। पहले गांव गांव में बच्चे चक्री, भौरा, लट्टू, चपेटा, कबड्डी, गिल्ली डंडा जैसे खेल खेला करते थे। कहीं कहीं बांसुरी की धुन भी सुनने को मिल जाती थी। लेकिन आज के नए दौर में गांव में मेहंदी के पेड़ गायब हो गए हैं। बाजार से अब कोन लाकर मेहंदी रचाई जाती है। वहीं पुराने खेलों की जगह अब बच्चों, युवाओं ने मोबाइल से नाता जोड़ लिया है। जबकि उस दौर में बुंदेलखंडी खेलों का विशेष महत्व होता था। उन खेलों से बच्चे व युवाओं का शारीरिक व मानसिक विकास भी होता था। सावन के महीने में शारीरिक शक्ति के विकास को विकसित करने के लिहाज से कबड्डी, सर्रा, सिलोर, पिलारी यानी खो खो सहित कई दिलचस्प खेल खेले जाते थे। किंतु आजकल की नई पीढ़ी इन सभी खेलों से अनभिज्ञ है। गरजत उमड़ घुमड़ बादरवा बिजुरी, चमकत है ये पार। गरजत उमड़ घुमड़ बादरवा बिजुरी, चमकत है ये पार। दादुर मोर पपीहा बोलत, झींगुर के झनकार। गरजत उमड़ घुमड़ बादर बिजुरी, चमकत है ये पार। सावन माह में झूला झूलने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके पीछे कुछ पौराणिक मान्यताएं तो है ही, साथ ही साथ झूला झूलने का संबंध स्वास्थ्य लाभ से भी है। आपको बता दें कि आज के इस दौर में तनाव मुक्त रहना बड़ा ही कठिन हो गया है। सावन का महीना हरा भरा महीना होता है। इस महीने में प्रकृति हमें हमारे मन को तरोताजा रहने का माहौल देती है। इस हरे भरे व लुभावने वातावरण में तनाव मुक्त रहने और अपने आप को खुश रखने का आसान सा विकल्प झूला होता है। इसलिए सावन के महीने में झूले का प्रचलन है। असल में हमारे शरीर की हर अंग में लगभग 25% कोशिकाएं सुस्त रहती हैं। इन निष्क्रिय कोशिकाओं को सक्रिय रखने के लिए झूला झूलने का व्यायाम बहुत ही सरल होता है। झूला झूलने से हमारे शरीर की ऑक्सीजन निष्क्रिय कोशिकाओं को नई ताजगी देती है। एक दौर था जब झूलों पर फिल्मी गाने फिल्माए जाते थे, लेकिन आज के इस भागम भाग के दौर में जीवन में झूले खत्म होने की कगार पर है। अब ना तो शहरों में पेड़ बचे हैं और ना एकल परिवार के दौर में ये परंपरा। हरे रामा झूले कृष्ण मुरार झुलावे, राधा जो प्यारे के। हरे रामा झूले कृष्ण मुरार झुलावे, राधे जो प्यारे। जमुना के तीर कदम की डारे, रेशम डोर लगाए रामा के। हरे रामा रिम झिम चलत फुहार, बिजुरिया प्यारी रे हारी के। हरे रामा झूले कृष्ण मुरार झुलावे, राधे जो प्यारी। सावन के महीने में बुंदेलखंड में सावनी भेजने की भी परंपरा लुप्त सी हो गई है। इसका स्थान अब पैसों ने ले लिया है। इस परंपरा में विवाहित महिला पहली बार जब सावन के महीने में अपने मायके जाती है, तब उसके पति के घर से उसके लिए सोने चांदी की राखी, कपड़े, लकड़ी के खेल खिलौने आदि भेजे जाते हैं। ससुराल से आई राखी ही बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। इसका पूरे गांव में विधिवत निमंत्रण दिया जाता है। तब गांव के लोग आकर सावनी में आए सामान को देखते थे। अब तो सावनी के स्थान पर पैसे भेजने का चलन शुरू हो गया है। असल में परंपराएं आपसी संबंधों को मजबूत करने की एक अहम कड़ी होती थी, किंतु अब ये सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए रह गई। गिर गई मोरे महाराज झुलुआ
झूलत बेंदे गिर गई मोरे महाराज झुलुआर झूलत बेंदे गिर गई को जो बेंदे पेरियो और को है निरखन हार झुलुआर झूलत बेंदे गिर गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय साहित्य में वसंत के बाद जिस मौसम की चर्चा की गई है वो है सावन मास। हो भी क्यों ना, आखिर प्रकृति भी इस महीने पर बहुत मेहरबान होती है। सावन के वर्णन में कवियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। याद करें गायक मुकेश का गाया हुआ वो गाना, सावन का महीना पवन करे शोर, जिया झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। बरस जार बदरा कारे कारे, बरस जार बदरा कारे कारे, जो तुम में घारा जा अंगना में बरसो, जो तुम में घारा जा अंगना में बरसो, बिलम जे है घर में पिया प्यारे, बिलम जे है घर में पिया प्यारे। भगवान शिव का प्रिय महीना भी सावन ही है। इस महीने में लोग सावन का व्रत रखते हैं। कांवड़िया कांवड़ में जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने मीलों पैदल यात्रा करके जाते हैं। सावन के महीने में पपिया स्वाति नक्षत्र का जल पीने पीहू पीहू गाता फिरता है। सावन के महीने में बुंदेलखंडी किशोरियां कजरी तीज का व्रत रखती है। सबकी बहनिया झूले हिडोला सो, हमारी बहन परदेस, माई मोरी भैया बहन को राछरो। सबकी बहनिया झूले हिडोल नासो, हमारी बहन परदेस, माई मोरी भैया बहन को राछरो। लेकिन आज अब सावन पहले जैसा नहीं रहा। न बागों में अब झूले पड़ते हैं, न परदेश से पिया के आने का इंतजार होता है, न ही सावन के मेले भरते हैं, न ही सावन में गांव के लोग विदेशिया या आला गाते हैं, न बहनों को राखी बांधने जाने के लिए मायके जाने की बेकरारी रहती है, न ही नाग पंचमी पर अखाड़ों में कुश्तियां होती है, न सावन में बेटी बहनें अपने हाथों में पहले की तरह मेहंदी रचाती है, न सावन में बारिश के पानी में कागज की कश्तियां छोड़ी जाती है, न सावन की झड़ी में भीगने का मन होता है। आखिर बाजारवाद की अंधी दौड़ में आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति की गिरफ्त में आकर हम क्यों अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं? अब क्यों नहीं रहा पहले जैसा सावन? क्यों हो गया है सूना सावन? इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।